तक मैं समझ पाया हूँ सिर्फ आपको नॉलेज की कमी है। तो वो नॉलेज की कमी एक बार दूर हो गई, बस आपका फ्यूचर एकदम बल्ले बल्ले। जय हो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, उन लोगों के लिए भी है जिनको प्राइस एक्शन आता है, जिनको शेयर मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री लेनी आती है, और उन लोगों के लिए भी है जो तुक्के मारते हैं। ठीक है, तो अगर एक जैसे कि अभी ना एक एग्जांपल के तौर पे आप समझो, अभी 3:30 पूरे हुए हैं, अभी के अभी मार्केट क्लोज हुई है। मार्केट की बात भी करनी है आज। ठीक है, तो बात ऐसा है कि आज मैं बात करने वाला हूँ उस डर के बारे में। मार्केट में ना एक डर होता है, जैसे कि कोई एंट्री लेता है, एंट्री लेते ही काट देना, मतलब उनको अपनी एंट्री पे भरोसा ही नहीं होता कि मैं यहाँ से प्रॉफिट ले सकता हूँ, तो वो क्यों काट देते हैं। और उसके बाद उनको पछतावा भी होता है। पछतावा क्या होता है कि मार्केट जब उसी ट्रेड में बहुत अच्छा खासा मूव पकड़ लेती है, तो वो पछताते हैं कि काश मैंने काटा ना होता तो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, उस चलती हुई ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, तो वो ट्रेड थोड़ा सा पीछे आती है, तो उनका जो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है, तो मतलब लॉस। तो यहाँ पे गलती है एक तो समझदारी की, कि आप में समझ होनी चाहिए कि चलती गाड़ी में नहीं चढ़ा जाता कई बार। ठीक है, कई बार पैर फिसल जाता है और फिर पता ही है क्या होता है। तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना, एक परफेक्ट एंट्री लेनी है। तो एक परफेक्ट एंट्री कैसे लेते हैं, ये सब बात भी आज करेंगे। और सबसे पहले आपको एक बात बतानी चाहता हूँ कि लगातार आज चौथा दिन था जब हमने टेलीग्राम पे पैसा डबल करना था, लेकिन 3 दिन तो लगातार बहुत अच्छा खासा चला, लेकिन आज का प्रॉफिट काश अगर आज हो जाता था तो रिकॉर्ड टूट जाने थे। मतलब 4 दिन लगातार पैसा डबल 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 डबल। तो आज क्या हुआ था, मार्केट सुबह पहले अप साइड गई, ठीक है, फिर एकदम से नीचे को एंट्री दी उसने, फिर थोड़ा सा अप, फिर नीचे को, फिर थोड़ा सा अप, फिर नीचे को। तो ऐसे कर रही थी आज मार्केट। तो अभी जो 3 बजे वाला भी मूव आया है वो भी इतना अच्छा नहीं है। एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे मिली नहीं। ठीक है, एक रिवर्सल कैंडल लास्ट में बनी, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल कैंडल बनाकर थोड़ा सा मूव ऊपर का पकड़ के नीचे को आ गई। नीचे को अगर आई है तो बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं आए, तो 3 बजे वाला मूव जो था वो एकदम से फुस हो गया। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं डर की, कि आपने अपना डर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों के पास सेटअप नहीं है, ठीक है, मतलब जिन लोगों को कैंडल्स की नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को पैटर्न्स की नॉलेज नहीं है, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, जो लोग अपनी सीटिंग नहीं बिठा सकते, तो उनके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी दी थी कॉल पुट वाली, जिसमें आपने कॉल को भी बाय करना है और पुट को भी बाय करना है। ठीक है, वो ट्रेड। और सेकंड, जिनको प्राइस एक्शन आता है, जिनको कैंडल्स की नॉलेज है, जिनको पैटर्न की नॉलेज है, जो एक एंट्री परफेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको सिर्फ यही करना है कि अगर वो मान लो एक रेजिस्टेंस पे उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, मान के चलो उन्होंने एक लेवल पकड़ा, तो लेवल को सिर्फ अपना फोकस में रखना है। मार्केट कभी भी आपको एक परफेक्ट अगर मार्केट एंट्री देती है ना, अगर मार्केट एंट्री देती है तो कभी भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कभी हिट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ही हिट हो गया तो फिर मार्केट की एंट्री क्या हुई। ठीक है, तो जब भी मार्केट एक परफेक्ट एंट्री देती है तो वो स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होता। एक कैंडल बन जाएगी, 2 कैंडल बन जाएंगी, 3 कैंडल बन जाएंगी, नीचे को जैसे मान के चलो पुट वाली एंट्री मार्केट ने दी, ठीक है, तो आपने सिर्फ उसकी पिछली कैंडल का हाई को देखना है। ठीक है, पुट वाली एंट्री में उस पिछली कैंडल का हाई देखना है, और कभी भी एक परफेक्ट एंट्री के टाइम वो जो हाई होगा वो कभी भी टच नहीं करेगी मार्केट धड़ाधड़ नीचे 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 जाती रहेगी, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इतना ऊपर रहेगा। तो बस आराम करो, आपने सिर्फ मन को ये समझा लेना कि जब तक मेरा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मैं ट्रेड को काटूंगा नहीं। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब आपका जो लॉस होगा
वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पॉइंट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ऐसा कर लेते हो, अगर परफेक्ट एंट्री है आपकी, तो आपका कभी भी एक तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, और स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत बड़ा यहाँ से प्रॉफिट ले पाओ। तो सिर्फ यहाँ पे कहानी आती है माइंडसेट की। तो जितना जल्दी आप अपना माइंडसेट कर लोगे इस चीज़ में, उतना ही आपके लिए बेटर है। तो आज मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया कि मेरे को ना डर लगता है, मैं जब ट्रेड ले लेता हूँ उसके बाद 1-2 पॉइंट्स लेके मैं काट देता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वो पीछे को ना आ जाए और मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो बस यही बात होती है इसमें। बात क्या है कि एक जो स्टूडेंट होता है, जैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गया, अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर वो एग्ज़ाम में करेगा क्या? तुक्के मारेगा और क्या करेगा। तो वैसा ही सेम मार्केट में है। अगर आपके पास यहाँ पे नॉलेज नहीं है तो मार्केट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा? तुक्के मारोगे आप। तो तुक्के कई बार लग भी जाते हैं, कई बार नहीं भी लगते। जिनके तुक्के लगातार 2-4 दिन लग जाते हैं, 5वें दिन डाउन आ जाएंगे। तो ये चीज़ कोई भी अकल वाली चीज़ तो है नहीं। तुक्के में फिर बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद कहते हो कि मार्केट सट्टा है, ठीक है। तो फिर आप इधर उधर भटकते हो, किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया या फिर किसी का कोर्स बाय किया, किसी से मतलब ये सब कुछ काम करते हो, या फिर किसी से कॉल की टिप ले ली, या फिर किसी को अकाउंट हैंडल करने के लिए दे दिया। तो ऐसे काम करने से अच्छा है अगर आप खुद सीख जाओ मार्केट, तो कितना अच्छा होगा। तो अगर आप खुद मार्केट सीख जाओगे तो उसके बाद आपके घर में कभी भी किसी को जॉब करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन ही ख़त्म, किसी को कुछ बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस ही मार्केट है। उसको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आ जाएगी, उसको ट्रेडिंग करनी आ जाएगी, क्योंकि आने वाला ज़माना ट्रेडिंग का है, ये आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि हर कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। हर किसी की सोच बाहर जाने वाली नहीं है कि मैं कनाडा चला जाऊं, वहाँ पे जाके नौकरी करूं, ये करूं, वो करूं। क्योंकि डॉलर्स अगर आपने कमाने हैं वो तो आप यहीं पे कमा सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप यहीं पे कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है कि आप यहाँ पे बैठ के बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप शेयर मार्केट करते हो वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो डॉलर्स तो आप यहीं पे बैठ के कमा सकते हो। 25-30 लाख रुपए आप बाहर जाने के लगाते हो, वही अगर 2 लाख रुपए देके, 1 लाख रुपए देके, या फिर 10,000 रुपए ही देके अगर आप बच्चे को ट्रेडिंग सिखा दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपका बच्चा आपका ही पैसा कंट्रोल में करेगा, वो भी घर बैठ के करेगा, उसकी एक वैल्यू बन जाएगी। और देखते ही देखते, एक तो यार ज़माना बहुत ख़राब हो गया आजकल। बहुत जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, या फिर बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी है कि वो अपने बच्चे को बाहर जाने से ही मतलब डरती है कि बच्चा बाहर ना जाए, क्योंकि ज़माना ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो इन सब से अगर बचना चाहते हो तो भाई ट्रेडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रेडिंग आने चाहिए। तो इसमें सिर्फ इतनी सी है कि ध्यान की बात होती है। देखो, अगर किसी भी चीज़ में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो चीज़ गलत होगी ही होगी। तो सेम ऐसी चीज़ है, अगर तुक्के मारोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, समझ के कुछ करोगे तो फिर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रेडिंग में अभी जैसे हम प्रो लेवल पे हैं, हमारा कहीं लॉस नहीं होता, हमारा भी लॉस होता है। कभी मार्केट ट्रैप कर देती है, फेक ब्रेकआउट आ जाता है, कई बार दिमाग सेंटर में नहीं होता, तो ऐसे सब कुछ होता है। लेकिन आपकी तरह नहीं है कि हमारे बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। स्टार्टिंग में लॉसेस सबके होते हैं। जब मैं लर्निंग स्टेज पे था तब मेरे भी लॉसेस बहुत हुए। मैंने भी स्टार्टिंग में, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग में किसी का लिया हुआ पैसा जब डूब जाए तो मुझे पता है कि क्या फीलिंग आती है। जब किसी का 1.5 लाख रुपए ऐसे ट्रेडिंग में उड़ा दो, तो किसी को तो नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, उसे बंदा क्या कहे कि मैंने कहाँ पे पैसे उड़ा दिए, डबल करने के चक्कर में, ट्रिपल करने के चक्कर में। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सीखो, सीखने में कि कितना समझ आएगा। आप अगर आपका ध्यान है प्रॉपर, 10 मिनट में सीख जाओगे लेवल लगाना। अगर आपका ध्यान है प्रॉपर, ठीक है, महीने के अंदर अंदर पूरी शेयर मार्केट भी सीख सकते हो। सिर्फ माइंडसेट की बात है। माइंडसेट जितना जल्दी आप कर पाओ उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सीखो इसे। कुछ भी सीखना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, पर्सनल नंबर मिल जाएगा, तो आप कहीं भी
कभी भी मुझसे कुछ भी सीख सकते हो। तो बाकी टेलीग्राम चैनल आपके पास है जहाँ पे आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसके पास कितना पैसा है, तो मैं नहीं बता सकता कि आपको इतने लोट बाय करने हैं या इतने क्या करने हैं, जो भी है। तो मैंने सिर्फ ट्रेड डालनी होती है वहाँ पे। तो लोट साइज आप अपने हिसाब से रखो। अगर किसी ने अपना लॉस कवर करना है तो वो कभी भी लालच अंदर ना लेकर आए। अगर वो दिन का 1000 रुपये 2000 रुपये एक प्रॉपर एक सेटअप सा रख के चलता है ना कि मैंने पर डे इतना अर्न करना है, तो वो अच्छे से कर पाएगा। अगर कोई ऑप्शंस में नहीं कमा पा रहा तो वो प्लीज़ स्विंग ट्रेडिंग में आ जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जब ऑप्शन में डूबा था तो उसके बाद मैंने स्विंग ट्रेडिंग से अपनी रिकवरी की थी। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? वो होती है शेयर्स में। जैसे यहाँ पे आप निफ्टी में कॉल और पुट को बाय करते हो, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग में आप शेयर्स की कॉल और पुट को बाय करते हो। उसको आप महीने के लिए होल्ड भी रख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? जिसमें आपका एक टारगेट होता है। वो टारगेट आपका चाहे एक दिन में भी लग जाए, चाहे आपका 4 दिन में लगे, चाहे एक हफ्ते में लगे, ठीक है। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी भी होती है जहां से मान के चलो, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपके अगर आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आप जॉब से जैसे आपके पास सैलरी आती है वैसे ही आप शेयर से सैलरी ले सकते हो। कोई भी मान के चलो आपने अपना एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपने कॉल को ज्वाइन कर लिया, मतलब आपने कॉल ले ली उस शेयर की। कॉल लेने के बाद आपने महीना भर वेट किया कि भाई आराम से महीने के बाद काटेंगे, क्योंकि उसकी मंथली कैंडल भी बनती है। तो मंथली कैंडल बनती है जब भी आपका मन हो, आपका टारगेट हिट हो, 16 दिन में हो जाए, 17 दिन में हो जाए, तब ऐसे मान के चलो कि आपको एक शेयर सैलरी दे रहा है। तो ये सब कुछ भी कर सकते हो आप शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट सिर्फ ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन के लिए नहीं है, यहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हो। यकीन मानना कि बाइंग में ज़्यादा रिस्क होता है ऑप्शंस में, और सेलिंग में कम रिस्क होता है। मतलब सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं एक बायर से। तो बायर्स में क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को बाय करते हो तो उसका देखो दरवाजे कितने हैं, आपका वहाँ पे प्रीमियम प्राइस भी कम होना है दोनों साइड से। मान के चलो आपने कॉल और पुट भी ले ली तो दोनों के दोनों आपके गिरने हैं, उसका प्राइस कम होना है, ठीक है। एक हफ्ते के लिए मान के चलो आपने कॉल और पुट बाय की तो दोनों के प्राइस कम होने शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सेलर्स बैठे हैं भाई। सेलर्स जो हैं वो प्रेशर मारते हैं ऊपर से, तो उनके जो वैल्यू है वो दोनों की कम होती है। तो ऐसा ही है कि सेलिंग में पैसा ज़्यादा ज़रूर लगता है। किसी को सेल करने के लिए, किसी प्रीमियम को सेल करने के लिए पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें पैसा बनता बहुत है। तो सेलिंग की स्ट्रैटेजीज भी बहुत आएंगी। तो बने रहो इस चैनल पे और इस चैनल को शेयर कर देना। मुझे पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट उसी पे हम बात करेंगे। कोई वो नहीं है, कोई दिखावा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा मेरे पास सेटअप हो। अभी जैसे मार्केट क्लोज हुई, बारिश का मौसम हुआ, हम तो आ गए ऊपर भाई वीडियो बनाने आपके लिए। तो बस इतना सा मकसद है कि हमने सिर्फ लोगों को लॉसेस से निकालना है। अगर हमारा लालच होता तो हम आपसे फीस चार्ज कर सकते थे, तो हमारा कोई भी ऐसा लालच नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ना ही हमारा कोई कोर्स है, ना ही कुछ है। टेलीग्राम भी बिल्कुल फ्री है। तो मज़े से अपना शेयर मार्केट को सीखो और सिखाओ अपने घर वालों को, और समझाओ कि मार्केट क्या है। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी का लॉस कवर हो जाएगा। बस बने रहो इस चैनल पे। आपको नॉलेज की कमी है, सिर्फ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सिर्फ आपको नॉलेज की कमी है। तो वो नॉलेज की कमी एक बार दूर हो गई, बस आपका फ्यूचर एकदम बल्ले बल्ले। जय हो।